झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कितना बिका हुआ है, इसका उदाहरण हम आपके सामने देने वाले हैं। कई अभ्यर्थियों ने हमें कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स शेयर की है, और ये 14वीं की नहीं है, ये 11वीं से 13वीं जेपीएससी की है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी की वो परीक्षा जिसकी कॉपी जेपीएससी दिखाना ही नहीं चाहता है, जिसकी कॉपी दिखाने को लेकर के जेपीएससी ने अपने ही नियम कायदों को तोड़ दिया और अब हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है। लेकिन ये सब तो बाद की बातें हैं, पहले की बात मैं बता देता हूं। पीटी की जब परीक्षा हुई, पीटी की परीक्षा के बाद कई लोगों के पास कॉल्स है। इन कॉल्स में उनको नंबर बढ़वाने का लालच। हमारे पास कम से कम 10 ऐसी रिकॉर्डिंग्स है। कहा गया कि नहीं नहीं वो साइबर फ्रॉड है, हर बार यही कह दिया जाता है कि वो ठग है। लेकिन इनमें आप जब रिकॉर्डिंग्स को सुनेंगे, मैं आपको 2 रिकॉर्डिंग्स सुनाऊंगा, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो तो बाकायदा नंबर बता रहे हैं कि इस अभ्यर्थी को पीटी में इतने नंबर मिले। किसी साइबर फ्रॉड को पीटी में इतने नंबर मिले ऐसा कैसे पता चल सकता है? पता चल सकता है क्या? नहीं पता चल सकता है। इस मामले की जांच हुई नहीं, उस समय भी छात्रों ने कई बार आवाज उठाई, लेकिन तमाम मामले को दबा दिया गया। और अब सिर्फ 14वीं जेपीएससी के आधार पर जांच चल रही, जबकि ये जांच शुरू से चलनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि दूसरी जेपीएससी से लेकर के आज तक, इररेस्पेक्टिव हो कि किसकी सरकार है, इररेस्पेक्टिव हो कि किसका भाई, किसका बाप, किसका बेटा इसमें फंस रहा है, जेएसएससी और जेपीएससी की तमाम परीक्षाओं, चूंकि देखिए मोडस ऑपरेंडी एक ही है। जेएसएससी में आपको याद होगा चौका में जो दलाल पकड़ा गया, जेएसएससी ने घोषित कर दिया वो तो फ्रॉड है, जबकि वो दावा कर रहा था कि आपका काम होगा उसके बाद पैसा दीजिएगा। जेपीएससी में जिन कॉल रिकॉर्डिंग्स को अभी हम दिखाएंगे वो कह रहा है कि 50,000 रुपए अभी दे दीजिए, बाकी काम होने के बाद आप दीजिएगा, आप इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा उसके बाद दीजिएगा। और वो बाकायदा ये जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है इसमें वो नंबर बता रहे हैं कि आपको इतने, ये मेरिट लिस्ट, ये नंबर आखिर कैसे बिना अंदर के किसी के मिली भगत के संभव है? नहीं संभव है। यकीन मानिए 11वीं से 13वीं जेपीएससी में ज्यादा बड़ा घपला हुआ है। चूंकि 14वीं जेपीएससी में सीट कम थी तो रेट ज्यादा था, 11वीं 13वीं जेपीएससी में सीट जो है वो ज्यादा थी, रेट कम था। जेएसएससी सीजीएल में और ज्यादा सीट थी तो रेट और कम था, लेकिन घपला हर जगह हुआ है। तो सुनिए, हम आपको 2 कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, एक के बाद वो रिकॉर्डिंग है, आपको अपने आप समझ में आएगा कि कोई फ्रॉड नहीं है। सब जेपीएससी के एजेंट थे, ये बिल्कुल निष्फिक्र थे, निश्चिंत थे, इनको पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी कर लो झारखंड में कोई आवाज नहीं उठाएगा। इनको उम्मीद नहीं थी कि आने वाले समय में झारखंड का छात्र ऐसा जागेगा। तो झारखंड के छात्रों, मेरा सैल्यूट कबूल कीजिए और ये ऑडियो सुनिए, और आवाज कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल आपका सगा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ऑडियो सुनिए। क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट टाइम में भी आप क्या करते हैं? कोई जॉब वगैरह करते हैं क्या? नहीं, सीरियल तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आपका जो लिस्टिंग आया हुआ है वो आपका नॉट क्वालिफाइड है। अच्छा आप BC2 कैटेगरी से ना जी। आप क्या करना चाहते हैं इसमें? आप क्वालिफाइड होना चाहते हैं कुछ खर्च वर्च मैनेज करके, या फिर जो है वही रिजल्ट आपका सबमिट कर दें? अब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं झारखंड लोक सेवा आयोग से बात कर रहा हूँ, सर्कुलर रोड रांची। आपका नाम क्या है? सोनू सिंह मेरा नाम हो गया। सोनू सिंह। यस। मतलब ये फोन किस लिए किए हैं? आपने जो एग्जाम दिया है मेंस का, में हम हाँ। लोग पास अभी वर्किंग के लिए आया हुआ है लिस्टिंग, है ना, अच्छा। जो रियल वर्किंग कर रहे हैं, है ना, जो कि आपका नॉट क्वालिफाइड है। तो क्या करना चाहते हैं इसमें? क्वालिफाइड होना चाहते हैं या फिर तो उसके लिए क्या करना होता है? इसमें कुछ खर्च लगेगा आपको, 5 लाख के अप्रोक्स खर्च आएगा। बट आज के डेट में आपको है जो कि 1 लाख आपको पेमेंट करना होगा। 50,000 पहले आपको, 50,000 जब आप रिजल्ट आप चेकआउट कर लीजिएगा, यहाँ जो क्लियर होगा उसके बाद आपको करना होगा। तो ये चीज मतलब क्या गारंटी रहता है सबका? क्या गारंटी? आप हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, पेमेंट कीजिएगा, यहाँ पे वर्क होगा। मतलब आप लोग कुछ देते हो ना, स्लिप वैसा? तो आपको तो हम यही तो बता रहे हैं कि 50,000 आप पेमेंट कीजिएगा, जो यहाँ से वर्क क्लियर करेंगे वो आपको हम सेंड कर देंगे। आप चेकआउट कर लीजिएगा, उसके बाद आप 50 कीजिएगा, आपको है कि टोटल 1 लाख आपको करना होगा। बाकी का जो 4 लाख जो होगा वो आपका है जो कि इंटरव्यू के बाद आपको करना होगा। तो इंटरव्यू के बाद मतलब क्या वो आप किस चीज का गारंटी ले रहे हैं, रैंक का या फिर सिर्फ क्वालिफाई का? सारा चीज आपको गारंटी ले रहे हैं, इसीलिए आपको बोल रहे हैं।
मतलब इंटरव्यू मार्क्स, मेंस रिजल्ट और पोस्टिंग। इंटरव्यू भी आपका मैनेज होगा, तभी आपको बोल रहे हैं। और ये मतलब उसमें रैंक भी मैनेज होगा क्या? सारा कुछ मैनेज हो जाएगा, है ना। हम लोग कार्यालय से, हम लोग कोई दलाल सेटर नहीं है ना, हम लोग कार्यालय से हैं, सारा कुछ आपका तो मैनेज फिर हो तो आप जाएगा। इस तरह सबको कॉल किए होंगे फिर? नहीं देखिए, सबको कॉल कैसे कर सकते हैं, सबको कॉल तभी नहीं ना आप तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए जो भी इसमें है वैकेंसीज हैं और जो फॉर्म सबमिट हुए हैं, है ना, हाँ, उसमें तो ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग हैं जो कि नॉट क्वालिफाइड हैं, और सभी लोगों को कॉल आप कर भी नहीं सकते हैं, किसी किसी व्यक्ति को ही ना कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसे आपके पास तो मौका कम तो से कम किसी एक अभी को ही दे मेन सकते हैं ना। 5,000 लोग लिखे मौका तो आप हैं, आपके पास 5,000 मौका लोग तो हैं आप ना? किसी एक मौका तो आप किसी एक व्यक्ति को ही आप दे सकते हैं ना, सभी को मौका नहीं दे सकते हैं, ऐसा अलाउटमेंट नहीं होता है ना। ये तो हम लोग अपना गोपनीय तरह से कर लेते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग पास 5,000 कैंडिडेट का डिटेल है, ठीक है? जैसे हाँ, तो आप लोग रेंडमली थोड़े किसी को सिलेक्ट करते होंगे, आपके पास तो 5,000 कैंडिडेट है, हाँ हाँ, तो अब उसमें तो क्या गारंटी? हम अकेले यहाँ पे एक पर्सन नहीं ना है जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और भी लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं ना। मतलब सब अपना अपना बांट लेता है कि हम अपना अपने हिसाब नहीं नहीं, से। अपना अपना जिसको वर्क के लिए मिलता है अपना वर्क करता है, जिसको अगर ऐसा होता है तो अपना ये रिस्क से वर्क करता है, और क्या है। देखिए हम लोग कार्यालय से हैं, सक्षम हैं, तो ही आपके पास हम इन्फॉर्म किए हैं, अगर पॉसिबल नहीं होता तो आपको हम क्यों कॉल करते। नहीं, अब हम लोग उतना अब देखना पड़ेगा ना, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, इससे सोचना पड़ता है सभी। देखिए जैसा हो आप हमें आधे घंटे के अंदर आप क्लियर बताइए, क्योंकि हम लोग पास जो फाइल आती है वो आधे घंटे के लिए आती है वर्किंग के लिए, फिर हम लोग को रिपोर्टिंग करना होता है सबमिट करके। तो जैसा हो आप बताइए, नहीं तो फिर आप छोड़ दीजिए। तो ये रिजल्ट जो आप प्रिपेयर हो गया, रिजल्ट कंप्लीट? रिजल्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आपका आया हुआ है ना, अभी सभी स्टूडेंट का हो रहा है। तो मैडम बोल के गई थी कि रिजल्ट बन के तैयार है। क्या? जो अध्यक्ष मैडम थी जब पहले, तो बोली थी हम रिजल्ट बनवा लिए हैं, रेडी है रिजल्ट। हम्म, फिर आप अभी उसमें इसका कैसे रिजल्ट क्लियर कीजिएगा? भी हो रहा है, तो फिर से तैयार रिजल्ट हो अभी रहा तक क्लियर भी हो रहा है। है? ठीक है, हम सोच के बताएंगे ना, अभी थोड़ा इस सब में होता है, थोड़ा टाइम तो लगता है ना सोचने समझने में। तो आधे घंटे के अंदर आप क्लियर आप हमें बताइए। अब मेरा एग्जाम है कल, अब कैसे हम इतना डिस्कस करें? अब हम मेरे पास पैसा नहीं, हम थोड़े अपने हिसाब से डिस्कशन करें, बताना पड़ेगा ना घर पे। आधे घंटे का आप क्लियर बताइएगा ना, आधे घंटे के अंदर, तो हम आपका पेपर रोक देंगे, कुछ आप पेमेंट कर दीजिए, आपका पेपर रोक देंगे, बाकी का जो रेस्ट अमाउंट होगा आप दीजिएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे के अंदर हम आपका है जो कि पेपर जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हम पेमेंट सबमिट कितना करके बोले थे आपका है जो कि अपलोड कर देंगे, तो अभी बोले बेनिफिट थे आपको कितना, क्या 15 होगा बोले थे या कोडिंग करने 50? में। क्या? अभी कितना पेमेंट बोले थे करने? अभी आपको 50,000 पेमेंट करना है आज की डेट में। 50,000 जब आप पेमेंट करेंगे ना, हाँ। तो जो यहाँ पे आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो पेपर होगा उसका आपको है जो कि शॉट लेकर के आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे, आप चेकआउट कर लीजिएगा, आप कंफर्म हो जाइएगा, कंफर्म हो जाएगा उसके बाद फिर आपको 50,000 करना है, और बाकी का जो 4 लाख होगा वो आपका है जो कि इंटरव्यू के बाद आपको करना होगा। ओके, तो ये भी आप दे क्योंकि सकते इंटरव्यू होंगे के ना बाद आप सेटिस्फाइड हो कि पाइएगा कि मेरा क्लियर हो गया है, तभी ना आप है जो कि पेमेंट कर पाइएगा। हाँ, वो तो है ही। तो आप ये भी दे सकते हैं ना कि नॉट क्वालिफाइड वाला जो है मेरा लिस्टिंग वाला आपके पास, तो वो आपके पास होगा ही। तो आप पेमेंट कीजिएगा तभी ना आपका है जो कि दोनों भेज देंगे, ताकि आप चेकआउट कर पाइएगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि अगर जैसे वहाँ देखेंगे नोट पर, तब श्योर हो जाएंगे कि हाँ ऐसा रिजल्ट है। तो फिर आप पेमेंट नहीं कीजिएगा तो यहाँ से नहीं भेज सकते हैं, कुछ भी आप पेमेंट कीजिएगा तभी नहीं भेज सकते हैं। ऐसा है। ऐसे ऐसे यहाँ से नहीं भेज सकते हैं, हमें भी तो आप पे बिलीव होना चाहिए ना। वो तो बात सही है, दोनों साइड बिलीव होगा तब ना कुछ प्रोसेस होगा। तो फिर जैसे कि हम यहाँ पे वर्क के लिए तैयार हैं, आपका जो भी डिटेल्स हो आपको हम सारा चीज़ आपको बता देंगे, बट हमें भी तो आप पे बिलीव होना चाहिए। क्या पता हम आपके पास भेजेंगे, आप है जो कि किसी तरह का ये इधर उधर आप कर दीजिएगा तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा ना, कार्यालय में दिक्कत हो जाएगा ना। तो मेरा प्री प्री का मार्क्स बता सकते हैं, डिटेल है आपके पास तो? मार्क्स आपका है जो कि 518 है। 518 है?
हाँ ये मेंस का बताए ना टोटल, हाँ। तो इसमें आप कितना बढ़ाइएगा फिर? इसमें आपका मार्क्स जो है अच्छा खासा मार्क्स कर देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 600 से ऊपर हो जाएगा? रैंक क्या, रैंक भी तो आपका आना चाहिए ना, उसी आधार पर मार्क्स दिया जाएगा ना। हाँ, जैसे क्योंकि आपका पेमेंट भी खर्च होगा, और आपका जो कि रैंक में नहीं आएगा तो फिर बेनिफिट आपको क्या होगा अमाउंट खर्च करने से? क्योंकि आपका जो यहाँ पे वर्क होगा कम्प्लीटली आपका ज्वाइनिंग ही कराया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि आपको पैसा लेकर के आधे रास्ते पे ही छोड़ दिया जाएगा। पैसा आप खर्च किस लिए कीजिएगा? अपना काम के लिए। हम पैसा लेंगे आपका काम के लिए। पेमेंट लेगा कोई भी व्यक्ति किसी का भी, या फिर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा किसी चीज़ में, किसी बेनिफिट नहीं होगा तो फिर इन्वेस्ट करने से फायदा क्या है? ओके, ठीक है, हम सारा बताते हैं इसका फिर। तो आप आधे घंटे में आप हमें क्लियर बताइए, यस या नो जो भी है बताइए। बाकी का अभी काम तो जो हम है बाहर आए हैं, अभी देखते हैं, अगर हो पाएगा तो बताएंगे तुरंत, क्योंकि हम बाहर है ना, एग्जाम है कल, तो टेस्ट नहीं, आपको इसलिए हम बता रहे हैं ना कि हम लोग के पास जो डॉक्यूमेंट आता है वो एक व्यक्ति का आपका सिंगल पर्सन आपकी तो है नहीं कि आपसे का डिटेल्स आएगा। हम लोग के पास बहुत सारे डिटेल्स आते हैं, उसमें हम लोग को वर्क करके हम लोग को कम्प्लीटली करके सर्वर पे अपलोडिंग करना होता है। अगर अपलोड कर देंगे फिर आप कितना भी रुपया दीजिएगा तो हम उस चीज़ के लिए फिर एग्री नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सर्वर से तो हम बैकअप नहीं ले सकते हैं आपका डिटेल्स को, जो वर्क हम कम्प्लीटली कर तो चुके ये हैं। रिजल्ट कब तक पब्लिश हो जाएगा मेंस का? रिजल्ट अभी इसका पब्लिश नहीं होगा, अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और इसमें टाइम है ना? हाँ अभी बहुत टाइम है। तो ठीक है। ठीक है, देता हूँ, आप हमें बताइए, ठीक है ना। ओके। आप उस विभाग में क्या है? मेरा पोस्ट है विंडो डाटा एंट्री ऑपरेटर का। हैं? विंडो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है। अच्छा रिजल्ट लिस्ट एंट्री करने के लिए, क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई का एंट्री के लिए। अच्छा, तो क्या करना क्या है? करना है, इसमें बताया गया आपको कि अगर ये चार्ज इसमें दे पाइएगा हाँ तो सुधार हो जाएगी, अगर चार्ज नहीं दे पाइएगा हाँ हाँ। तो जैसे है वैसे सबमिट कर दिया जाएगा। क्या चार्ज है? चार्ज इसमें 280 लग रहा है 280? जी। अच्छा, तो आपसे कहाँ मिलेंगे पाठक सर? आप हमसे कहीं नहीं मिल सकते हैं। हाँ, फिर जी, तो पैसा देना होगा तो कैसे देंगे आपको? ऑनलाइन बाई अकाउंट जमा करना होगा। तो इसका क्या गारंटी है क्या कि मतलब पैसा हमारा कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है? गलत जगह नहीं जा रहा है, क्योंकि आपसे हमारी बात हो रही है। आपको ये बात पता है कि आप हमसे बात करके पेमेंट कर रहे हैं। नहीं, बात तो सब करता है, लेकिन कैसे पता लगेगा? बहुत तो आजकल आप तो जान रहे थे कि आप बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। हाँ। आप हमें न जान रहे हैं न पहचान रहे हैं, फिर भी आपका डिटेल्स मैंने बता दिया। हाँ हाँ। तो ये कोई पेपर में या न्यूज में तो आपका डिटेल्स नहीं है ना। नहीं पेपर मुझे कैसे पता चला कि आपका बेटा मेंस का एग्जाम दिया है? हाँ हाँ, ना वो कैसे पता चला? वो तो ठीक है, वो तो कहीं से आदमी निकलवा लेता है, वो अलग ठीक बात है, तो ये भी ठीक है। हाँ आपको एक बात पता होना चाहिए कि कॉल करने का अलाउड नहीं होता है। हाँ कोई भी कर्मचारी अगर रिस्क उठाएगा तो पैसे लेगा तभी वर्क करेगा। हाँ हाँ। अगर आप पैसे नहीं दीजिएगा तो आप नहीं दीजिए, आपके ऊपर कोई नहीं, पैसे नहीं। थोड़ी है कि आपको करवाना ही है। नहीं ऐसे हम फेरा फंसे हुए हैं पाठक सर। कोई फेरा फारा यहाँ नहीं है। नहीं यहाँ जो भी बात होती है क्लियरिटी के साथ होती है, नहीं तो- कहीं कोई ये नहीं है। नहीं तो हम आपको जो है एक चेक दे देंगे। आप अपना चेक अपने पास रखिए। हाँ, हम आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं कि आप अपने बच्चे का काम करवाइए। अच्छा अच्छा। आप नहीं करवाइए। हाँ हाँ, ना तो ठीक है, तो ऐसे कैसे होगा? फिर जैसे आपको हमको प्रोसेस बताया गया उस तरीके से चलिएगा तभी काम हो पाएगा। फिर हम आप कहाँ अपना दिमाग लगाइएगा तो नहीं हो पाएगा। और तो हम दिमाग नहीं लगाएंगे तो ऐसे पैसा फेंक देंगे? नहीं छिटिए, कोई जबरदस्ती कर रहा है छिटने के लिए आपको। हाँ, पैसा फेंक नहीं न देंगे। अरे कोई जबरदस्ती फेंकने के लिए कर रहा है आपको। अगर आपका इच्छा हुआ तब ना फेंकिएगा। ना ठीक है, लेकिन ये कहाँ के नियम है कि हेलो